अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस फैक्ट्स। आप मूवीज़ वगैरह में बड़ी बड़ी चोरियां देखने के शौकीन हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने जा रहे हैं वो कोई मन घड़त कहानियां नहीं बल्कि सच्ची की जाने वाली डकैतियां हैं। दोस्तों, सबसे पहले मिस्टीरियस फैक्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप हर वीडियो से बखूबी वाकिफ रहें और कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5। दोस्तों, हमारे पास इस लिस्ट में नंबर 5 पर है एंटवर्प डायमंड हीस्ट। ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी बल्कि $100 मिलियन के डायमंड चोरी हुए थे। असल में ये चोरी नीस के डायमंड सेंटर में हुई जहां खरबों के डायमंड रखे जाते थे। ये बात 2003 की है जहां एक गैंग आया जिसने 100 मिलियन की चोरी की। उस चोरी को प्लान किसी अनजान शख्स ने किया था। उसने एक सारी सिक्योरिटी की मालूमात एक गैंग को दी और यहाँ पर हीरो की जगह पर मालूमात भी दी। इस रॉबरी में उन्होंने हर सिक्योरिटी सिस्टम को चकमा देकर हीरे चुराए। इस चोरी में सिर्फ उस शख्स ने गलती की जिसकी वजह से पूरी गैंग पकड़ी गई। असल में एक मेंबर जिसका नाम डोवन था, उससे चोरी करते वक्त पैनिक अटैक आ गया और वो कई सबूत घबराहट में आकर वहीं छोड़ गया और उसकी गलती की वजह से पूरी गैंग को अदालत ने 10 साल के लिए कैद की सज़ा सुना दी। नंबर 4। ब्राज़ीलियन बैंक रॉबरी। अब एक और शानदार डकैती के बारे में सुनिए जहां ब्राज़ील में डकैतों ने तकरीबन $318 मिलियन की चोरी की। दोस्तों, ये लोग पकड़े तो गए लेकिन जब आप इनके चोरी के तरीके के बारे में सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इस गिरोह में 16 लोग मौजूद थे जो खुदाई के माहिर थे और इन लोगों ने एक ही महीने में एक टनल खोद लिया जिसमें हर शख्स दिन के लगातार 8 घंटे काम करता और रात को आराम करता। लेकिन उन्होंने तकरीबन 6 किलोमीटर लंबा टनल खोदा और इसमें उन्होंने लाइटें, खाना और दूसरी ज़रूरत की अशिया भी अपने साथ रखीं। अब आप सोचेंगे ये टनल इतना लंबा कैसे खोद लिया, लेकिन जब कोई कारनामा अंजाम देना हो तो हाथ पांव तो मारने ही पड़ते हैं। दोस्तों, इन्होंने चोरी करने के लिए मेहनत तो बहुत की लेकिन सिक्योरिटी सिस्टम की वजह से इनके भागने से पहले ही पुलिस वहाँ पर आ गई और ये लोग पकड़े गए। लेकिन ये चोरी करने में कामयाब हो जाते तो ये ब्राज़ील की तारीख की सबसे बड़ी चोरी होती। नंबर 3। $1 मिलियन फार्मेसी रॉबरी। दोस्तों, आपने पहले बैंक रॉबरीज के बारे में सुना लेकिन अब आपको एक मुख्तलिफ चोरी के बारे में सुनाएंगे। दोस्तों, इस चोरी में रॉबर्स ने कोई रकम या कीमती अशिया नहीं चुराई बल्कि उन्होंने एक फार्मेसी से अद्वियात चुराई। ये रॉबरी 2016 में टेक्सास की एक फार्मेसी में हुई जहां एक गैंग फार्मेसी में चोरी करता है और सबसे पहले वो स्टोर में मौजूद लोगों को यरगमाल बनाता है। फिर वो काले कपड़े और काले मास्क पहनकर चोरी शुरू करते हैं। ये लोग सिर्फ महंगी अद्वियात चोरी करते हैं। उन्होंने ये चोरी एक ख़ास दिन अंजाम दी। दोस्तों, ये चोरी 31 दिसंबर 2016 को की जब हर कोई 2016 को अलविदा कह रहा था। ये तारीख की सबसे बड़ी मेडिसिन की चोरी थी और इन चोरों को अमेरिका की खुफिया एजेंसियां आज तक पकड़ने में नाकाम रही हैं। नंबर 2। फ्रांस हीस्ट ऑफ द सेंचुरी। दोस्तों, आपने कभी सुना है कि किसी चोर ने अपनी ही चोरी का इंकशाफ खुद ही अपनी किताब में कर दिया हो? नहीं तो सुनिए। फ्रांस के जैक्वस कैसेंड्री मशहूर गैंगस्टर ने अपनी ही चोरी का इंकशाफ अपनी किताब में कर डाला जिसमें उन्होंने $35 मिलियन की चोरी की और उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि ये चोरी उन्होंने ही की। ये कोई राइटर तो नहीं थे बल्कि मशहूर गैंगस्टर थे जो इससे पहले अपनी जवानी में कई दफ़ा जेल की हवा खा चुके थे। कई दफ़ा ये ड्रग्स की सप्लाई करते पकड़े गए। उन पर इस किताब के बाद पुलिस ने दबाव डाला कि वो अपनी चोरी को मान जाएं, लेकिन उनके लॉयर्स ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि वो किसी किस्म की मुतनाज़ बात ना करें और इस तरह वो जेल जाने से बच गए। नंबर 1। $500 मिलियन साइबर हीस्ट। ये चोरी 2009 में हुई जब 30 मुल्कों में 100 से ज़्यादा बैंक लूटे गए और इसके साथ ही कई ATM मशीनें भी जाम करके भारी तादाद में रकम लूटी गई और इस सब को एक हैकर ने सिस्टम स्पाई हैक के ज़रिए हैक किया। इसने सबसे पहले रशिया के बैंक को निशाना बनाया जिसके बाद इसने जर्मनी, चाइना और अमेरिका के बैंकों को अपना निशाना बनाया और अरबों रुपए लूट लिए। ये पहले भी ऐसी कार्रवाइयाँ कर चुके थे लेकिन 2009 में CIA ने एक एलेक्जेंडर नामी शख्स को पकड़ा जिसने स्पाई हैकिंग सिस्टम को बनाया था।
اس نے ساری ہیکنگ کی تعلیم آن لائن ہی لی تھی اور اسی طرح اس نے اس سسٹم کو بنا لیا۔ انہوں نے ایک وائرس بھی بنایا تھا جس پہ انہوں نے تقریباً $1 بلین کی رقم لوٹی۔ لیکن دوستو، چور بھی کتنی دیر تک بھاگ سکتا ہے؟ آخر تو پولیس اس کو پکڑ ہی لیتی ہے اور اسی وجہ سے تقریباً 7 سال بعد یہ شان و شان سے زندگی گزارتے ہوئے پکڑے گئے۔